प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वैसे तो देश में कोई भी काम लोकतंत्र के हिसाब से, प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। एक और मुद्दा बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं इसलिए सभी देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से उसको साझा करना चाहूँगा। यानी जो राज्यपाल हैं हमारे, उनकी भूमिकाओं के बारे में भी आए दिन सवाल उठते रहते हैं। सामने जनता को उनके कामकाज नज़र भी आते हैं, अखबारों में ये चीज़ें निकलती हैं। हालांकि अखबार आज सब बिके हुए हैं। जो मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक है। जो सत्ता पक्ष कहेगा उसी बात को वो कहते हैं मीडिया वाले। वो अपनी तरफ से निष्पक्ष तौर पर कुछ भी छापते नहीं हैं। लेकिन राज्यपालों की भूमिका हर आए दिन, मतलब हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई इनकी कहीं ना कहीं गलत जो तरीके से काम करने का पता लगता रहता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब ये वर्तमान जो शिंदे सरकार चल रही है, जब ये सरकार तोड़ करके आए थे, तो उस वक्त इन्होंने जो एक अपना शक्ति परीक्षण किया था गवर्नर के आदेश से, वो आदेश भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि वो गलत है। हालांकि ये दुखद भी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र की सरकार नाजायज़ है, इनवैलिड सरकार है, ये गलत तरीके से चल रही है। तो फिर उसको बर्खास्त करने में क्या दिक्कत आ गई है? तो बर्खास्त करने के लिए क्या विदेश से कोई आदमी आएंगे क्या? भाई सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है हमारे यहाँ। सरकार के जो भी आदेश हैं, कानून हैं, नियम जो भी हैं, अगर वो गलत करते हैं, हमारे संविधान के खिलाफ जाते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उनको रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पता नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी लाचार नजर आए हैं। यानी उनको बता तो दिया है कि वो सरकार नाजायज़ है, इनवैलिड है, मगर उसको गिरा नहीं पाए। तो ये फिर बताने का क्या मकसद रहेगा? भाई इनवैलिड है तो उसको गिराओ। अच्छा, अभी कल भी बीबी रत्ना जी हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी कल कहा है कि राज्यपालों की भूमिकाएं हमारे देश में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान के मुताबिक नहीं है। मतलब वो पक्षपातपूर्ण रवैया हर जगह है। यानी किसी को जैसे विश्वास मत लेना है या कोई और आदेश देना है, वो केंद्र के साथ सीधी उनकी तालमेल रहता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र करता है। तो ये तो बहुत गलत बात है। सारी संवैधानिक संस्थाएं वहाँ नतमस्तक हैं, राज्यपाल भी वहाँ नतमस्तक हैं। तो देश में प्रजातंत्र का कोई मायने रह नहीं जाता है। और आज सरकार के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई, खिलाफ का मेरा मतलब उनका विरोध नहीं है, लेकिन वो जो गलत काम कर रहे हैं, उन गलत कामों के विरोध में, देखिए जो गलत है तो गलत है, गलत कामों के विरोध में किसी ने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसी को सरकार वहीं से निशाने पर ले लेती है। ये तो शर्मनाक है। ये कहाँ प्रजातंत्र रहा? प्रजातंत्र की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। राज्यपाल का पद सरकार के साथ तालमेल करके चलना चाहिए। यानी राज्यों में जो सरकारें हैं, प्रदेशों में जो सरकार हैं, वहाँ अक्सर खास करके जिस दल की सत्ता है केंद्र में और उसी दल की सत्ता है प्रदेश में, तब तो उनका रवैया ठीक है। अगर दूसरे दल की सत्ता है प्रदेश में और केंद्र में दूसरे की है, वहाँ राज्यपालों की भूमिका संदेह के घेरे में हर वक्त रहती हैं। ये बहुत ही दर्द की बात है, दुखद है ये। फिर राज्यपाल के पद का तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इससे अच्छा तो राज्यपालों को हटा दीजिए, जब उनका कोई रोल है ही नहीं। वो अगर सत्ता पक्ष के मुताबिक ही काम करते हैं, तो वो तो एक, इसका मतलब टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आज राज्यपाल की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार के टूल के तौर पर हैं। यानी केंद्र सरकार उनका इस्तेमाल करके सरकारों को, प्रदेश सरकारों को गिराना या उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाना, उनको कमज़ोर करना, ये राज्यपाल के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये किसी भी हालत में ये सही ठहराने लायक नहीं है। राज्यपाल बिल्कुल, भाई उसकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करेगी, चाहे कोई भी बैठा है केंद्र में, लेकिन नियुक्ति के बाद वो इंडिपेंडेंट होता है। राज्यपाल को अपने विवेक से फैसले करने पड़ते हैं, अपने विवेक से अपने उस कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ विवेक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। विवेक एक ही है कि केंद्र में जो सत्ता है वो जो बोलेगा हमें वही करना है। राज्यपालों के अंदर यही हो गया है, अखबारों के अंदर यही हो गया, मीडिया भी आज यानी केंद्र सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कह नहीं सकती है। वो जो उन्होंने कहा है, चाहे कितना भी गलत कहा है, उसी को मीडिया कहता है आगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अपना इंडिपेंडेंट तौर पर अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके आज कोई भी काम देश में नहीं हो रहा है। ये शर्मनाक है, दुखद है। ये ऐसा कैसे चलेगा? लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा, कहाँ बचेगा लोकतंत्र? तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज ये वर्तमान सरकार ने किया है। गैर जिम्मेदार तो सारी सरकारें रही हैं, लेकिन वर्तमान पिछले 10 साल पूरे करके तीसरी बार जो सरकार चुन के आई है, इन्होंने प्रजातंत्र को हर तरीके से
तोड़ा मरोड़ा है, हर तरफ से कमज़ोर किया है। सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो अपने मुट्ठी में ले ली हैं, और जो संस्थाएं हमारे देश में पिछले 77 साल में बनी हैं, मतलब इनके आने से पहले 67 साल में जो बनी, उनको बेचा जा रहा है। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और राज्यपाल की भूमिका के तो बिल्कुल ही, देखिए कल भी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश महोदय ने बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ की हैं, ये बहुत ही दुखद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।